मेरा नाम डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव। मैं जेईसीआरसी कॉलेज के मैकेनिकल डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हूँ और साथ में वहाँ पे प्लेसमेंट डिपार्टमेंट का भी एक मेंबर हूँ। तो ये मेरा डेली रूटीन में यही दोनों चीज़ें आती हैं। यहाँ पे ज्ञान सरोवर में कॉन्फ्रेंस करने के लिए मैं आया। ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू द स्पिरिचुअल एजुकेशन, ये हमारा टाइटल था कॉन्फ्रेंस का। और इस पूरे कॉन्फ्रेंस में, ये करीब 4 दिन की थी, मुझे बहुत ही उत्तम अनुभव हुआ इसका। इसमें कई ऐसे टॉपिक थे जिसने बिल्कुल मेरे पर्सपेक्टिव को बदल के रख दिया। जैसे कि अभी तक काफ़ी अलग अलग धारणाएं थीं कि ईश्वर है क्या, गॉड क्या है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया। आपसी रिलेशनशिप जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते हैं, उस पर भी काफ़ी अच्छा प्रकाश डाला गया। तो एक ऐसी चीज़ जिसको हम लेके बड़ा एक मिथ था हमारे दिमाग में, वो काफ़ी कुछ क्लियर हुआ। तो एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है कि जब आप हल्का फील करते हैं। इस प्रोग्राम में आने से पहले मेरे को मेरे कॉलेज में एक सेंटर चलता है, थॉट लैब, वहाँ से भी पता चला। और मेरे कैंपस में भी प्रेम भाई रहते हैं, उन्होंने भी इसके बारे में मुझे बताया कि आप एक बार जाके देखिए तो सही कि ज्ञान सरोवर क्या है। ज्ञान सरोवर मैंने देखा पूरा घूम के। वहाँ पे जो अनुभव होता है, जैसे कि एक पेड़ पे स्पीकर लगा है, इतना धीरे आवाज़ में उसमें था साउंड। पर जब मैं वहाँ से निकला तो मैं 1 मिनट के लिए रुक गया। ऐसा लगा मुझे जैसे कि कोई ईश्वर की आवाज़ आ रही है। तो ये अनुभव तो ऐसे हैं कि जहाँ मैं क्या कहूँ, बार बार आना चाहूँगा। अब इसके बाद में मैं आपको बताऊं कि मैं 2 साल से इस ज्ञान में चल रहा हूँ। पहले भी ऐसा नहीं है कि अपने युवा काल से मैं कुछ करता नहीं था। जैसे हम कहें कि सुंदरकांड है या गणेश चालीसा है, पढ़ता आ रहा था, सब कुछ चलता आ रहा था। पर शायद मेरे को ये पता ही नहीं था कि भक्ति मार्ग क्या होता है, ज्ञान मार्ग क्या होता है। आज उसमें डिफरेंस पता चला, तो आज मैं दोनों चीज़ों को बड़े अच्छे से हैंडल कर पाता हूँ। और मेरे दिल की एक बात है जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा कि जैसे हम लोग कुछ ना कुछ तलब रहती है हमारे उसमें, चाहे वो पान मसाला खाने के फॉर्म में हो या ड्रिंक करने के फॉर्म में। और जैसे से मैंने मुरली सुनी तो मुझे पता पड़ा कि बाबा कहता है कि मैं तो गरीब नवाज हूँ, तो मुझे चाय जो दे दे, बिल्कुल नहीं है। तो बाबा हमसे क्या मांग रहा है? ऐसा हमारे से कोई ना तो धन मांग रहा, ना दौलत मांग रहा, हमारे तो विकार मांग रहा है। तो मेरे एक दिन दिमाग में आया कि क्यों ना मैं ये एक संकल्प ले लूं और बाबा के सामने रख के देखूं। और उसका इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त हुआ कि दूसरे दिन से मुझे वो चीज़ें ना तो खरीदने की ज़रूरत कभी महसूस होती है, ना उसे लगता है कि मैं लूँ, उसकी तरफ देखने का मन भी नहीं करता। ये मेरा अपना अनुभव है। इस 4 दिन की वर्कशॉप के बाद मैं यहाँ से ऐसे अनुभव लेके जा रहा हूँ जो जिसको मैं चाहूँगा कि रोज़ ये मेरी ज़िंदगी के हिस्सा बने। और मैं अपना तो करूँ ही, साथ में जैसे मैं मुरली सुन रहा हूँ कि आप जो भी चीज़ ले रहे हैं वो आपके लिए तो है ही। अगर आप उसे बांट सके, से किसी भी फॉर्म में चाहे सेवा कर सके, तो उसका उपयोग जरूर करना चाहिए जिससे सोसाइटी लार्ज उसका फ़ायदा मिल सके। तो चूंकि मैं इस प्रोफेशन से जुड़ रहा हूँ जहाँ पे स्टूडेंट मेरे साथ में हैं, तो इसका मैं उपयोग अब करने वाला हूँ। जब पहले मैं समझता नहीं था कि ये बात कैसे पहुँचाई जा सकती है स्टूडेंट को। तो आज जो मैंने ये सारी चीज़ें, मैं 55 साल एज है मेरी, तब मैं सीख रहा हूँ। अगर ये कोई बच्चा 22 या 23 साल में इनकलकेट कर ले तो उसका जीवन कितना परिवर्तन हो सकता है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हम। मुरली सुनने के बाद जब ये इंट्रोडक्शन हुआ कि ईश्वर को इस पूरे उसमें फिलॉसफी में बाबा कहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा मुझे रुझान या ये कहें शौक म्यूज़िक का भी है। तो 2 लाइन मैं गुनगुनाता हूँ बाबा के लिए। तुम तो यहीं कहीं बाबा, तुम तो यहीं कहीं बाबा,
मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आस पास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यहीं कहीं बाबा। बहते पवन के झोंके एहसास ये दिलाए, संग संग जो हमारे महसूस ये कराए, महसूस ये कराए। मधुबन में बाबा आज भी करते निवास हो, आते नजर नहीं पर मेरे साथ साथ हो। तुम तो यहीं कहीं बाबा।